आप टेंशन ना लो मानसी बुआ, सब ठीक हो जाएगा। आइए। क्या वाट बकती थी, कुछ तो हल निकलेगा ना। शिवानी, ये सब करना जरूरी है क्या, और वो भी ऐसी हालत में? ऐसी हालत है मानसी ताई, इसलिए ये सब करना और भी ज्यादा जरूरी है, और इससे भी ज्यादा जरूरी है इसमें बिलीव करना। उम्मीद बहुत बड़ी चीज होती है मानसी ताई। अगर एक छोटा सा काम करने से मन को तसल्ली मिलती है तो करने में हर्जी क्या है ना? बसा बसा। ऐ उड़ती हवाओं मेरे पास आओ, जो राज है तुम्हारे दिल में चुपके से मेरे कान में बताओ। मानसी ताई, पूछिए जो पूछना है। विचारा ना। मेरा बेटा, मेरा सम्राट ठीक तो है ना? इनमें से एक कार्ड निकालिए, और हाँ, देखना नहीं है, आप सिर्फ टेबल पे रख देना। शिवानी बा, एक मिनट इसी पोजीशन में रहना, एक सेल्फी तो बनती है। इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करूंगी और नीचे लिखूंगी सम्राट दादा की भविष्यवाणी, डन बाय डियरेस्ट शिवानी। दैट इज इट। सर्कस चल रहा है ना यहाँ पे, या हम सब कॉमेडी शो कर रहे हैं? कुछ भी करना होता है ना तुमको, चुपचाप बैठ जाओ, नहीं तो दरवाजा वहां पे है। इरिटेटिंग क्रीचर। कार्ड देख के बताना शिवानी, मेरा सम्राट वापस आएगा ना? होता है। मस्त मस्त। क्या तमाशा है ये? करिश्मा और इसका तो ठीक है, लेकिन तुम दोनों भी यहाँ? रियली वहीनी, तभी तो आप बात बात पे भट्ट को बुला लेती हैं, है ना? मेरी बहन यहाँ पे परेशान है और मैं उनको हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको ये बात पसंद नहीं है, नॉट माई प्रॉब्लम। तुम्हें क्या लगता है मैं मानसी की परेशानी नहीं समझती? रास्ता उससे पूछा जाता है जिसकी आंखें हो। जिसे खुद नजर नहीं आ रहा है वो दूसरों को रास्ता क्या बताएगा? सारी वाइब्स ही खराब कर दी। सॉरी माय गार्जियन एंजल्स, सॉरी माय मास्टर्स, प्लीज कम बैक। शिवानी, कार्ड देख के बताना। ताई, बहुत अच्छा कार्ड निकाला है, ताकत का कार्ड, स्ट्रेंथ का कार्ड। मतलब सम्राट के पास इतनी ताकत है कि वो हर बुराई से लड़ेगा भी और जीतेगा भी। सच्ची? मेरा सम्राट वापस आएगा? 100% आएगा ताई। मैं भले ही एक बार झूठ बोल दूं, पर माय कार्ड्स नेवर। तुमसे खूब आभार खंडोबा देवा। मोहित, चाय ले ले। मोहित। भाई नहीं, चाय मुझे तो। थैंक यू। मैंने शुगर साकर चीनी कितनी दूं? रोज एक ही बात बतानी पड़ेगी। अरे हाँ, 1 चम्मच ना। लीजिए। करिश्मा, चाय दे दो बेटा। जी काकू। नीनाद, विराट की बहुत याद आ रही है। हाँ वही नहीं, मैं भी बहुत मिस कर रहा हूँ उसे।
दादा विराट से बात हुई क्या? हाँ, परसों ही फोन किया था मैंने उसे। सम्राट के बारे में बताया? वही नहीं, उसे पहले से ही पता था। कह रहा था कि विराट को ये बात पता थी? विराट को कैसे पता चला? पत्रलेखा, मैंने विराट को ये बात कहने से मना कर दिया था तुम्हें, फिर भी तुमने उसे बता दी। अश्विनी, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? पत्रलेखा ने नहीं बताया उसे। अच्छा ठीक है, सॉरी। विराट को सपना आया होगा सम्राट के बारे में। ओके, सनी ने बताया उसे। सब जानती हूँ मैं। सम्राट का कुछ पता नहीं चल रहा। He is missing in action. वही नहीं, विराट अपने किसी केस को लेकर बहुत टेंस था और सम्राट की न्यूज़ सुनने के बाद तो और भी परेशान। मैंने तो पहले ही कहा था विराट को अभी ये सब बात बताने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन नहीं, मेरी कौन सुनता है। मैं तो ऐसी बके जाती हूँ ना, जानती हूँ मैं सब कुछ। मस्त मस्त। तुम तो ऐसी बात कर रही हो अश्विनी जैसे भगवान ने सारी अक्ल तुम्हें ही दी है। बेवकूफ नहीं है हम भी सब जानते हैं और समझते हैं। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे परिवार को। हमारे दोनों बेटे अपनी अपनी मुश्किल में फंसे हुए हैं। नॉटी बॉय, बोला ना मैं आ रही हूँ। जस्ट वेट, पेशेंस नहीं है ना तुम में। आ रही हूँ बाबा, बाय। मुझे ना आने में देर हो जाएगी गाइस। पूछा किसी ने? नहीं, बट मैंने सोचा कि बताने में क्या जाता है। हाँ हाँ, बताने में वैसे भी महारत हासिल है ना तुम्हें। खुद किस रास्ते जाना है अक्ल नहीं, दुनिया को रास्ता बताने चली है। सम्राट के बारे में जो बताया वो भी मिथ्या लाई, झूठ था। झूठ? म्हणजे? सोनाली, क्या झूठ बोला शिवानी ने? वही शिवानी ने मानसी ताई को गलत कार्ड बताया। मैंने सुना है मानसी ताई ने जो टैरो कार्ड निकाला उस हिसाब से सम्राट तो वापस कभी आएगा ही नहीं। कुछ भी, हाँ कुछ भी। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन वहीनी, जब मैं मानसी ताई के साथ टैरो सेशन कर रही थी तो आप तो वहां पे थी भी नहीं। तो फिर अब ये सपना आपको कब, क्यों और कैसे आ गया? गॉड ओनली नोज। तुम्हारे गॉड के सिवाय कोई और भी है जिसको इस बारे में पता है। क्या मतलब? करिश्मा बताओ। हो वही नहीं, मैंने खुद सुना था करिश्मा मोहित को बता रही थी कि मानसी ताई ने कार्ड कोई और निकाला और इसने उसका मतलब कुछ और समझाया। करिश्मा, ये सच है?
काकू वो करिश्मा, ये सच है या झूठ? सच है ये। मानसी ताई ने जो कार्ड उठाया था वो स्ट्रेंथ यानी कि ताकत वाला नहीं, बल्कि द हैंग्ड मैन यानी कि फांसी पर लटका आदमी वाला कार्ड उठाया था। ए करिश्मा, तुम्हें कुछ पता भी होता है? कुछ भी बोलती रहती हो। हर कार्ड की अपनी एक इंटरप्रिटेशन होती है। तुम ना चुपचाप बैठ के चाय पियो। शिवानी, तुम्हारे पत्तों के हिसाब से सम्राट वापस आएगा या नहीं? तुम्हें मेरे सवाल का जवाब नहीं देना है? जब जवाब नहीं है तुम्हारे पास, वही नहीं, मैंने बोला ना, हर कार्ड का अपना अलग मतलब होता है जो सबको समझ में नहीं आता। मुझे बहुत लेट हो रहा है। I'll go. Bye guys. ये रे पाउसा। मानसी ताई प्लीज खा लीजिए, अब तो दवाई भी खानी है ना उसके बाद में। मानसी ताई प्लीज आइए ना। देवयानी, अरे गिर जाओगी ना बेटा, क्या कर रही हो? लो मानसी ताई खाइए। आप मानसी बुआ को खिला रहे हो? हाँ। आप मुझे नहीं खिला रहे? लो तुम भी खा लो। आ पूरी भाजी। हाँ और क्या? मैं नहीं खाऊंगी। तो क्या खाओगी? मैं तो शीरा खाऊंगी। ये रे पाउसा, तिल्ला दे तू पैसा, पैसा साला खोटा पाउसा ला। दुल्हन का पहला पाँव सीधा पड़े तो घर में कुछ भी उल्टा नहीं होता, लेकिन पत्र लिखा, तुम्हारा तो पहला ही कदम उल्टा पड़ा। उल्टा कदम? क्या उल्टा कदम? क्या हुआ? पत्रलेखा ने गृह प्रवेश के समय इस घर में उल्टा कदम रखा था ना अश्विनी, याद है? तब से सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। मानसी ताई, पहले सम्राट का शादी के अगले दिन ही लद्दाख चले जाना, उसके बाद उसका लापता हो जाना, और उसके बाद मेरे सम्राट अभी तक कुछ पता नहीं चला। प्लीज मानसी ताई, ऐसे क्यों सोच रही है आप? ये ऐसे कुछ नहीं है। ऐसे ही है अश्विनी, ऐसे ही है। ये सब कुछ उसी अपशगुन की वजह से हुआ है। वहीनी ने ठीक कहा था कि कुछ बुरा होने वाला है, और बुरा ही हुआ। ये क्या शगुन अपशगुन लगा के रखा हुआ है? अपशगुन हुआ भी तो भट्ट जी ने उसका उपाय किया ना, किया कि नहीं बताओ? और सबसे पहली बात, शादी से पहले हम लोगों ने सम्राट और पत्रलेखा की कुंडली मिलाई थी ना, मिलाई थी ना, सब कुछ तो अच्छा था। तुम मानो या ना मानो अश्विनी, ये सब उसी अपशगुन का नतीजा है कि एक तरफ पहले तो मेरा सम्राट नहीं मिल रहा था, और अब ये सब। नहीं मानसी ताई, प्लीज आप ऐसा मत सोचिए, ये सब वहम है। आप भी कहाँ अंधविश्वास की बातों में आ गई। इस वहम को निकाल दीजिए, इसका कोई इलाज नहीं होता। मेरी और देखिए, पत्रलेखा और सम्राट ने अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत की थी क्या? नहीं की थी ना, तो फिर आप पत्रलेखा के बारे में ऐसे कैसे कह सकती है, बताइए तो। कुछ समझ में नहीं आ रहा अश्विनी, जो मुंह में आया बोल दिया। मुझे बस मेरा सम्राट चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। आएगा,
आएगा सम्राट, हमारा सम्राट वापस आएगा, क्योंकि हम सबकी सदिच्छाएं, शुभकामनाएं उसके साथ है। और सबसे ऊपर गणपति बप्पा, वो हमेशा हमारे साथ है। उन्होंने हमेशा अपना साथ दिया है, वो आगे भी साथ देंगे। बस आप आपकी उम्मीदें मत छोड़िए। हाँ, और एक बात बताओ, आज के बाद आप पत्रलेखा के बारे में ना कभी ऐसा सोचेंगी और ना ही ऐसे कुछ बोलेगी। हाँ हाँ समझ गया यार, ठीक है। हाँ, कोई भी पूछेगा तो बताऊंगा कि विराट को सम्राट की मिसिंग इन एक्शन वाली बात मैंने बताई है, बस। खुश? अरे यार, तेरे लिए निनाद अंकल की डांट और अश्विनी आंटी की चमाट दोनों खा लेगा तेरा भाई। थैंक्स यार। बकवास मत कर, यार भी कहता है, थैंक्स भी बोलता है, हैं? पागल कहीं का। अच्छा ये बता, नागपुर आने का क्या प्लान है तेरा? सनी, हम तुझसे एक बात करनी थी यार। बोलना। हेलो विराट, सब ठीक तो है ना? क्या बात करनी है, बोलना। तू गढ़चिरौली आ सकता है क्या कल सुबह से पहले? बस इतनी सी बात? अबे इतनी सी बात के लिए हिचकिचा क्यों रहा है तू? बाकी के साथ। हाँ मैं अभी बस। क्या बाकी के साथ? हाँ। बात क्या है विराट, तू पाखी को वहां क्यों बुला रहा है? एक मुश्किल सिचुएशन में फंसा हूँ यार। भाई मुझे बता, क्या मुश्किल सिचुएशन होगी, बता मुझे। सब ठीक है यार, बस ऐसे ही कह रहा हूँ कि तू पाखी को लेकर आ जा। ठीक हूँ मैं वैसे तो, तू लेकर आना यार पाखी को। भाई वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि तू पाखी को वहां क्यों बुला रहा है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ आए। तू लेकर आएगा ना उसे यहाँ? अरे यार तू कहना कि यार मतलब मैं भवानी आंटी के पास जाऊंगा, कहूंगा कि आंटी मुझे गाड़ी की चाबी दो, मैं और पाखी गढ़चिरौली तक घूम के आना चाहते हैं, है ना? दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना तेरा? भवानी आंटी ने मेरा मस्त कर देना है, समझ रहा है तू क्या कह रहा है यार? यार सनी, तू कुछ भी कर, तू उसे यहाँ लेकर आ जा। मैं नहीं जानता तू कैसे करता है ये। कल सुबह से पहले उसका यहाँ होना बहुत जरूरी है। भाई देखिए, फंसा मत मुझे यार प्लीज। अपने इकलौते दोस्त से इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ना मैं। क्यों, पाखी तेरी दोस्त नहीं है क्या? क्या हुआ? हाय गो, ये क्या कर दिया? खून! यहाँ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ओहो, क्या पत्रलेखा, क्या कर रही हो तुम? ध्यान किधर है तुम्हारा? अब किचन में काम कर रही हो तो फिर किचन की चीजों की ओर ध्यान होना चाहिए ना, इधर उधर नहीं, समझी? देखो कितना खून बह रहा है। इधर तो दबाओ, पकड़ो, मैं आती हूँ। ये गुंदा हुआ आटा लगाने से ना बहता हुआ खून रुक जाएगा, ठीक है? खून रुक जाने के बाद में ना ये आटा निकाल के तवे पे सेक मत देना। सेकोगी नहीं? तुम कुछ भी करोगी। थैंक यू अश्विनी मामी। थैंक यू? इसमें थैंक यू वाली क्या बात है? इसके लिए नहीं, फिर आई को समझाने के लिए। अगर कल आप मेरी साइड नहीं लेती तो। उनकी बात का बुरा मत मानना, वो तो कुछ भी बोलती रहती है। नहीं, उनका मन बहुत साफ है, मैं जानती हूँ। हाँ, बट एक काम करो पत्रलेखा, वो जो ऊपर वाला डिब्बा है ना, उसके अंदर इलायची है, मुझे पकड़ा दोगी प्लीज? जी। स्टैचू बस ऐसी रहना, हिलना नहीं। तुम बातें कर सकती हो, बातें करो। अश्विनी मामी, एक बात पूछूं? पूछो। कल तक तो आप न जाने क्यों मुझसे इतना नाराज थी, फिर आज ये स्टैचू खेलने की कोई वजह? वो सब बाद में बताती हूँ। अब एक काम करो, जो पैर तुमने उठाया है ना उसे बस वैसे ही रहने दो, और जो पैर जमीन पर है उसे उठाओ। उठाओ। अश्विनी मामी, अगर दोनों पैर मैंने उठा लिए तो मैं गिर जाऊंगी। गिर जाओगी ना? एकदम बरोबर।
पत्रलेखा, तुम्हारे पास 2 पाँव में से एक पाँव पर खड़े रहने का ऑप्शन था। अब जिस पाँव पे खड़ी हो ना, उसी पे खड़ी रहना। अगर दूसरा पाँव भी उठाने की कोशिश करोगी तो गिर जाओगी। मतलब सम्राट पर ध्यान दो, विराट को भूल जाओ। मानसी ताई क्या कहती है क्या नहीं, उसकी चिंता मत करो। तुम बस अपनी सोच थोड़ी ठीक कर लो, उसके बाद तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। अश्विनी मामी आप। मैं जानती हूँ सम्राट के मिसिंग की खबर सनी ने नहीं, तुमने दी थी विराट को। मैं जितना विराट को जानती हूँ उतना ही सनी को जानती हूँ। जिगरी दोस्त है वो विराट का। वो जानता है विराट गढ़चिरौली में बहुत बिजी है और परेशान भी है। सम्राट के लापता होने की खबर उसे देकर वो विराट को और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ू, विनती करूं, प्लीज, मेरा बेटा विराट पहले से ही बहुत परेशान है, उसे और ज्यादा परेशान मत करो, मत करो। उसकी परेशानी और मत बढ़ाओ, प्लीज। वही ब्रिगेडियर सूद से मेरी बात हुई, वो बता रहे थे कि विराट ने भी उन्हें फोन किया था। परेशान तो बेचारा विराट भी होगा अपने जीवा के लिए। खंडोबा, कृपा करो, हमारा सम्राट वापस आ जाए, बस। धीरज रखिए बहनी। चलिए, लगता है खाना लग गया, आइए। हेलो एवरीवन। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? हेलो अम्मी काका। सनी, बिल्कुल सही समय पर आए हो। आओ हमारे साथ खाना खाओ। हाँ भवानी काकू, भूख तो मुझे लगी है, लेकिन उससे पहले गुड न्यूज है। गुड न्यूज? विराट बहुत जल्दी वापस आने वाला है। सच्ची? मस्त मस्त। चलो, कम से कम एक खुशी की खबर तो मिली। नीनाद अंकल, विराट के आने की न्यूज से आप खुश नहीं लग रहे हैं? खुश तो हूं मैं पर ऐसे गुस्से में। गुस्सा ना हो, क्या जरूरत थी उसे बताने की सम्राट के मिसिंग इन एक्शन होने की? वो सॉरी, वो ना फ्लो में निकल गया। सॉरी, माफ कर दीजिए ना प्लीज। देखा भवानी काकू, वो मुझे पाकि से कुछ जरूरी बात करनी थी। सनी, आजकल तो तुझे हम लोग दिखाई नहीं देते। जब भी आते हो मुझे पत्रलेखा से बात करनी है, मुझे पत्रलेखा से बात करनी है। क्या अब मेरे बेटे को फोन किया ही है तो बता दो विराट कैसा है। मैं तो डर के मारे उसे फोन ही नहीं करती, सोचती हूँ कि काम में होगा, परेशान हो जाएगा अगर मैं फोन करूंगी तो। वैसे ही वो पहले से परेशान है और तुमने फोन कर भी दिया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे साथ भी सिर्फ एक बार बात हुई है। आंटी, वो पाकि से कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ तो करो। अकेले में करनी है क्या? सबके सामने करो ना। क्या बात है सनी, बोलो। वो ना विराट का कॉल आया था, वो किसी छोटी सी प्रॉब्लम में है। नहीं, मतलब ऐसी माइनर सी प्रॉब्लम है, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो उसी प्रॉब्लम के चलते उसने मुझे गढ़चिरौली बुलाया है। तो इस सब के बीच पत्रलेखा कहाँ से आ गई? एक्चुअली विराट ने मुझसे कहा कि मैं जब आऊं तो पाकि को भी अपने साथ लेकर के आऊं, अगर पाकि को बुरा ना लगे तो।